हेलो बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। आज का नेक्स्ट लेक्चर पोटेंशियल का है। हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हमें निकालना है इसके ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम इसमें निकालना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक डाइपोल बना लेता हूँ। यहाँ पे एक डाइपोल बना देते हैं। डाइपोल में आप जानते हैं कि दो चार्ज होते हैं हमारे पास, ठीक है। एक हमारे पास कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव क्यू, और एक होता है प्लस क्यू। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम कितना मानते हैं, 2a। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, ये पॉइंट किधर है, एक्सिस के ऊपर है। इस पॉइंट से हम सेंटर की डिस्टेंस, हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में ये बहुत अच्छे से कर चुके हैं। तो इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस हम मान लेते हैं r। इस पॉइंट से सेंटर तक की डिस्टेंस r मान लेते हैं। इस पॉइंट को हम p नाम दे देते हैं, या o भी कह सकते हो। तो हमारे पास कुछ कंसिडरेशंस हो जाती हैं। कंसिडरेशंस में आप लिख सकते हो, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्जेस प्लस q एंड माइनस q and separated by a distance of 2a। ये हमारे पास 2a डिस्टेंस से सेपरेट हो जाएगा। अब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ निकालना है, एट पॉइंट P। वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस डाइपोल। तो चलिए सबसे पहले प्लस चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज कितना होगा, V1। लेटेस्ट से उसको हम क्या कह दिया, V1। उसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस क्यू बाय 4πε0 r। कल हमने ड्राइव किया था पॉइंट चार्ज की वजह से ये वैल्यू आई थी। इसको हम कह सकते हैं KQ बाय r, ठीक है। सिमिलरली द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, इसे हम कह देते हैं V2। इसकी वैल्यू हो जाती है माइनस क्यू बाय 4πε0। देखिए R मैंने लिख दिया है, ये R कहाँ से लिया है, ये R डिस्टेंस इस पॉइंट से और सेंटर तक की डिस्टेंस है। जबकि हमने पोटेंशियल लिया है पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो इसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने इसमें इंक्लूड करनी है। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, ये सारी R है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की हमारे पास ये डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस A है। अब ये टोटल डिस्टेंस R, ये डिस्टेंस A, तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी बच जाएगी, ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी बच गई, ये है R माइनस A। क्या बच गई, R माइनस A। अगर यहाँ से डिस्टेंस लेनी होती तो ये हो जाती R प्लस A, क्योंकि ये डिस्टेंस भी हमारे पास A है। टोटल डिस्टेंस 2A है ना, तो यहाँ तक R प्लस A हो जाती। तो इसका मतलब ये होगी R माइनस A। तो इसको हमने थोड़ा करेक्ट करना है, ये है R माइनस A। सिमिलरली यहाँ जो है R प्लस A हो जाएगी। ये बात समझ आ गई होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते टाइम भी हमने इसको किया हुआ है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। माइनस KQ बाय
आर प्लस ए, आर प्लस ए, ये बन गया। अब देखिए ये पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस इकट्ठे साथ लेके चलने होते हैं। इसमें ये नहीं कि आप इसका मैग्नीट्यूड ले लोगे, कोई मैग्नीट्यूड तो उसका होता है जो वेक्टर होता है। तो ये एक स्केलर है तो माइनस और प्लस के चार्जेस को इकट्ठा साथ लेकर ही चलना है, इसकी कोई डायरेक्शन से नहीं होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या बनती है, टोटल पोटेंशियल हमें निकालनी है। तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू बोथ चार्जेस, उसे हम कह देते हैं V। वो क्या हो जाएगा हमारे पास V1 प्लस V2। स्केलर्स में खास बात ये होती है, आप लोगों को ये नहीं देखना कि ये घटेंगे, ये कितने एंगल पे हैं, वेक्टर अलजेब्रा लगाना है, वेक्टर का रिजल्टेंट का फॉर्मूला अप्लाई करना, नहीं कुछ नहीं, इसमें सिर्फ सिंपली ऐड करना है। तो सिंपली ऐड कीजिए, चलिए V1 प्लस V2, तो ये नेट पोटेंशियल आ जाएगा हमारे पास KQ बाय R माइनस A प्लस KQ बाय माइनस के साथ है ये अपॉन R प्लस A। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू KQ बाई R प्लस A और माइनस KQ बाई R प्लस A, ये R माइनस A आएगा, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, R प्लस माइनस A। ओके, तो ये वैल्यू आप लोगों की आ जाती है। तो इसमें से आप लोग क्या करोगे, KQ यहाँ से कॉमन 1 बाय R माइनस A माइनस 1 बाई R प्लस A। ठीक है, तो V इज इक्वल टू KQ, यहाँ से क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर, कितना है R माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो ये एलसीएम आ गया, तो R माइनस A R प्लस A बचेगा, यहाँ से R प्लस A माइनस R माइनस A, ये हो जाएगा V इज इक्वल टू KQ R माइनस A माइनस R प्लस A अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। V इज इक्वल टू KQ, अब देखिए यहाँ पर R से R सब्सट्रैक्ट हो गया, गड़बड़ होगी क्या, R प्लस A माइनस R प्लस A, R प्लस A था, ये प्लस A है। ओके, तो R से R सब्सट्रैक्ट हो गया, यहाँ बच गया 2A अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये बच गया। अब देखो हम जानते हैं K को रख लो अलग, 2AQ, ये क्या होता है P अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर हो गया। यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा, V इज इक्वल टू 2AQP हो गया। तो P क्या है यहाँ पर, डाइपोल मोमेंट जिसकी वैल्यू होती है 2AQ। तो ये P बन गया यहाँ पर 2AQ और नीचे हो गया R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये आप लोगों की वैल्यू बन गई पोटेंशियल की। ठीक है, ये आप लोगों का फाइनल फॉर्मूला हो गया। तो इसको आप लोगों ने थोड़ा याद रखना है, V की जो आपकी वैल्यू है ये आपकी ऐसी बन जाती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है, ये आप लोगों का V का फॉर्मूला हो गया भाई। दूसरी बात आप लोगों ने इसमें एक चीज़ और है, अगर पिछली तरह से ही जो डाइपोल लेंथ है वो बहुत छोटी है, A इज मच लेस देन R, तो V की वैल्यू हमारे पास फिर PK बाय क्या हो जाएगी, A को हम नेगलेक्ट कर देंगे R स्क्वायर, ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो बनता है वो देख लीजिए। अब है नेक्स्ट हमारा टॉपिक, ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू an electric dipole at equatorial line इक्वेटोरियल लाइन पे हम इसको क्या करने वाले हैं, निकालने वाले हैं। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डाइपोल बना लेते हैं। चलिए डाइपोल बनाते हैं। हम दो चार्ज लेते हैं यहाँ पे, -q एक तो -q ले लेते हैं, दूसरा +q यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे 2a इसकी डिस्टेंस हो जाती है, ठीक है। अब इक्वेटोरियल लाइन पे है, इक्वेटोरियल का मतलब ये पॉइंट ऊपर यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर। तो इससे इसकी डिस्टेंस ये, इससे इसकी डिस्टेंस ये। अब हमारे पास जो है, इसको थोड़ा सा पीछे बना लेते हैं। थोड़ा नीचे बना देते हैं इसको, यहाँ बना देते हैं। -q चार्ज +q चार्ज, पॉइंट ले लेते हैं, ये रहा। इस पॉइंट से हमारी डिस्टेंस ये बन जाएगी, ये बन जाएगी, और सेंटर से ये बन जाएगी, ठीक। अब ये डिस्टेंस 2a होती है, तो ये डिस्टेंस a बच गई, ये भी a बच गई। ये डिस्टेंस हमने इससे ली है कितनी, r, यहाँ से लेकर यहाँ से ऊपर तक, यहाँ तक ये डिस्टेंस r ली है। अब ये बन जाएगी r² + a² अंडर द रूट। इसी तरह ये भी r² + a² अंडर द रूट बन जाएगी, ये अंडर द रूट, ठीक है। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू से कि माइनस चार्ज की वजह से, तो V1 ले लो या प्लस की ले लो, तो ये -q/4πε0 r कितना है, r² + a² अंडर द रूट है, तो इसमें रूट बना रहेगा, तो 1/2 रख देंगे यहाँ पे। सिमिलरली V2 लिखेंगे तो -q/4π+q है, ये इसकी वजह से है, ε0 r² + a² अंडर द रूट, ये भी रहेगा। अब टोटल पोटेंशियल तो हमारे पास सीधा सीधा है V1 + V2, इन दोनों को सम करते हैं, तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, -q/4πε0 r² + a² पावर 1/2 +q/4πε0 r² + a² पावर हो जाएगी 1/2, और ये आंसर कितना आ जाता है, 0। तो नेट पोटेंशियल कितनी हो जाती है, 0। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए क्या आ गया, एक डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल लाइन पे आ गया। तो नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल बनता है, तो चलिए नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। समझ आ रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट हमारे पास है प्रूव दैट लाइन इंटीग्रल, ठीक है। तो चलिए लाइन इंटीग्रल निकालते हैं। आर्टिकल हमारे पास है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोल देते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। और इसको लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए क्या होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल
विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। जब हम पोटेंशियल का चेंज देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, देखिए जैसे हमारे पास एक चार्ज है और इसके चारों तरफ फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसके चारों तरफ है ही, है ना, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब किसी भी ये डिस्टेंस है, जैसे इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस है, इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस है, जैसे जैसे हम इधर मूव करेंगे डिस्टेंस थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे, पोटेंशियल में भी थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा। क्यों? यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ और ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ और आगे आओगे यहाँ थोड़ा और चेंज आ जाएगा। तो जब हम चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टेंस देखना शुरू कर देते हैं, इस टर्म को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो चलिए इसको ड्राइव करते हैं और इसका आंसर देखते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम इसमें एक इलेक्ट्रिक लाइन ले लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी हमारे पास, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी, ये है ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। उसके बाद हम इसमें कोई दो पॉइंट ले लेते हैं ए एंड बी। लेट अस से ये पॉइंट हमारा ए है और ये हमारा पॉइंट क्या है? बी। अब हम करेंगे क्या? अब हम करेंगे ये कि बी पॉइंट से ए की तरफ मूव करेंगे। कितना डिस्टेंस? डी आर। यहाँ से यहाँ इस तरफ मूवमेंट करेंगे ए से बी की तरफ और डी आर डिस्टेंस। अब यहाँ से ये जो फील्ड है ये किसी न किसी चार्ज से जनरेट हुआ होगा। तो आप बता सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में अगर कोई क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ई में रखा हुआ है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा हुआ है, तो फोर्स कितना महसूस करता है? द फोर्स, लिख देते हैं ये लैंग्वेज में, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज क्यू which is placed in an electric field E is given by, कितना फोर्स महसूस करता है? प्लस क्यू ई, क्योंकि प्लस का चार्ज रखा हुआ है, माइनस का रखा हुआ तो माइनस क्यू ई हो जाएगा। अब वर्क डन करना है हमें इससे इसमें डिस्प्लेसमेंट में, तो द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव दिस चार्ज। कौन सा चार्ज? प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज कहाँ से कहाँ? थ्रू ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। कितनी डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो आप? डी आर। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? डी डब्ल्यू विच इज़ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है तो ये हमारे पास जो डी डब्ल्यू का फॉर्मूला बन जाता है वो एफ डॉट एस डॉट कोस थीटा बनता है। और यहाँ एंगल देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ठीक है। इसका मतलब अगर हम इधर डिस्प्लेस करेंगे तो इधर इलेक्ट्रिक कोई ना कोई चार्ज होगा जिसकी वजह से फील्ड लाइन जनरेट हुई होंगी। तो चार्ज की तरफ अगर आप जाओगे, एक चार्ज तो पहले यहाँ कोई ना कोई होगा, क्यू वन मान लो, उससे निकली होंगी ये लाइनें। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज से निकलती हैं। तो अगर आप क्यू चार्ज को इधर मूव कर रहे हो, क्यू को इधर मूव कर रहे हो, तो ये इन दोनों के बीच में फोर्स जो है वो रिपल्सिव होगा, दोनों प्लस प्लस हैं। तो फोर्स की डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी, देखो ये वाली, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये होगी। तो एंगल ये कितना हो गया बोलो? 180। कितना हो जाता है? 180। तो हमारे पास डी डब्ल्यू यानी एंगल जो हमारा है, जो डिस्प्लेसमेंट वर्क डन में एफ डॉट एस कोस थीटा जो है वो कोस 180 आ गया है। तो एफ एस कोस 180 यानी एफ एस कोस 180 कितना होता है? -1। तो ये माइनस हो गया है। तो डिस्प्लेसमेंट भी हमें याद है, डिस्प्लेसमेंट हमारी -d है, तो माइनस एफ डी आर। एफ की वैल्यू हम जानते हैं क्यू इंटू ई है, क्यू इंटू ई इंटू डी आर। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ये हो गया, ठीक है। ये हमने एफ की वैल्यू कहाँ से पुट कर ली है? ऊपर हमने जो क्यू ई निकाला था वहाँ से। ये हमारा वर्क डन आ गया। ये वर्क डन आया कहाँ से कहाँ तक का है? ये हमने, अगर आप प्रीवियस पेज देखते हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये कहाँ से कहाँ है? बी से ए का। कहाँ से कहाँ तक है? बी से ए का वर्क डन है ये। तो बी से ए का है बी टू ए, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस क्यू ई इंटू डी आर। अब क्या करेंगे? क्यू को नीचे ले आएंगे तो क्या बन गया?
डी वर्क डन बी टू ए अपॉन क्यू इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर। नाउ टेल मी वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है? पोटेंशियल। अब चार्ज टेस्ट चार्ज होता था जो प्लेस करते थे, अब क्यों रख दिया तो ये टेस्ट चार्ज बन गया। जो रखा जाता है वही टेस्ट चार्ज कहलाता है, उसी के ऊपर टेस्ट होता है। डी वर्क डन बाय फ्रॉम बी टू ए बाय क्यू इज नोन एज पोटेंशियल। नाउ इसे मैं कह देता हूँ वर्क पोटेंशियल बी ए इज इक्वल टू क्या बन गया? माइनस ई डी आर, या स्मॉल वर्क डन पोटेंशियल है क्योंकि स्मॉल वर्क डन हुआ तो डेल्टा वी कह देते हैं इसको। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर। इसको नीचे ले आओ तो ई इज इक्वल टू, इसको डी वी बोल दो, डी वी बाय डी आर और माइनस है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो चलो इसको हाईलाइट कर देते हैं। ये लीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। क्या बोलते हैं इसको? कहते हैं कि ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है, जो नेगेटिव वैल्यू पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो किसके के बराबर आती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हम कह सकते हैं द नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट गिव्स द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पे नोट डाउन कीजिए ज़रा, क्या कि हमारे पास नेगेटिव साइन जो है वो क्या करता है, क्या शो कर रहा है? नेगेटिव साइन शो करता है कि पोटेंशियल जो इंक्रीज होगा वो अपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को देखूँ तो ये इधर था और यहाँ पर पॉइंट हमने ऐसे लिया बी टू ए। तो अब देखिए पोटेंशियल ए पे ज़्यादा है और फील्ड लाइन उधर जा रही है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उधर है, पोटेंशियल का इंक्रीज इधर है। यही है कि नेगेटिव साइन शोज दैट पोटेंशियल इंक्रीजेस कहाँ पे? इन अ डायरेक्शन opposite to the direction of electric field line, electric field intensity। ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाता है लाइन इंटीग्रल या पोटेंशियल ग्रेडियंट का एक अपना आर्टिकल। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एक लास्ट आर्टिकल आज का। हमें एक प्रूव करना है, क्या? प्रूव दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, line integral of electric field over closed path is equal to 0। तो चलिए इसको करते हैं। ये हमारे पास ए पॉइंट है और ये हमारे पास बी पॉइंट है। ठीक है। अब ए से बी ऐसे गए हम, ओके, और फिर बी से ए वापस ऐसे ए पॉइंट पे वापस ले। तो पहले हमने L1 लेंथ फिर L2 लेंथ, तो हम क्लोज पाथ ट्रैवल कर रहे हैं ए टू बी, बी टू ए, इस तरह से। मान लेते हैं ए पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर वो आर ए है और बी पॉइंट हमारे पास आर बी डिस्टेंस पे है इस चार्ज क्यू चार्ज से। ठीक है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ये आपको ड्रॉ भी करना है। तो हमारे पास जो है लाइन इंटीग्रल के लिए क्लोज पाथ क्या किया हमने, L1 से L2 मूवमेंट किया। तो सबसे पहले हम वर्क डन लेते हैं, वर्क डन
कहाँ से कहाँ, वर्क डन टू मूव ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, यानी हमारा वर्क डन क्या है, वर्क डन ए टू बी, ये क्या हो जाता है, वर्क डन ए टू बी पर यूनिट टेस्ट चार्ज यानी पोटेंशियल है, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बी वी बी माइनस वी ए। कैसे हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मूला क्या है, जब हम एक टेस्ट चार्ज को 1 पॉइंट टू अनदर मूव करते, देखो इन्फिनिटी से मूव करके लेके आते थे गिवन पॉइंट पे, तो हम उसे क्या कहते थे, पोटेंशियल। लेकिन जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूवमेंट करके लाते थे तो क्या कहते थे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए, बी का ज़्यादा है, अब हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम ए टू बी लेके आ रहे हैं, पोटेंशियल ज़्यादा किसका है, वी बी का माइनस वी ए, ठीक है, तो ये बन गया। और किसको लेके आ रहे हैं, टेस्ट चार्ज को, तो ये पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली अगर मैं ये कहूँ कि वर्क डन टू मूव ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू ए, तो क्या हो जाएगा, वर्क डन बी टू ए अपॉन क्यू नोट, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगी, वी ए माइनस वी बी। आप इसको वर्क डन ना कह के आप इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोल दो, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, इसको बोलो पोटेंशियल डिफरेंस। इसको भी आप क्या बोलोगे, पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस क्या हो गया, वी ए माइनस वी बी। तो अब टोटल जो हमारे पास इक्वेशंस बनती हैं फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग बोथ, एडिंग द इक्वेशंस क्या बन जाएंगी हमारे पास, अब वी ए माइनस वी बी प्लस वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, वर्क डन ए टू बी बाई क्यू नोट प्लस वर्क डन बी टू ए बाई क्यू नोट। इसका मतलब क्या होगा, ए से बी गए और बी से ए, कितना आ गया, 0। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 0। तो इसमें हम लिख सकते हैं, इसे मैथमेटिकली क्या बोल देंगे, मैथमेटिकली इसको हम चलिए राइट डाउन कर देते हैं। इसका मतलब मैथमेटिकली हमारे पास जो इंटीग्रल है, लाइन इंटीग्रल ई डी एल बोलते हैं इसको, वो किसके बराबर आ गया, 0, क्योंकि पोटेंशियल हमारे पास हमने अभी भी निकाला है, डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू माइनस ई निकाला है, उसमें डी आर मूवमेंट किया था, तो अब हमने डी एल मूवमेंट कर लिया है, ठीक है। तो हमारे पास डी वी की वैल्यू क्या है, माइनस ई डी एल, और अगर मैं इस दोनों तरफ क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा, तो ये v बन जाएगा, तो ये माइनस ई डी एल बन गया, ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो हमारे पास ये बन गया है ई डी एल, लाइन इंटीग्रल बोलते हैं इसको, क्योंकि ये डी एल आया हुआ है इसलिए एल, एल माने लाइन, लाइन इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रल। तो ई डी एल 0 का मतलब हो गया द लाइन इंटीग्रल, इसको ध्यान से आपने याद रखना है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड over a closed surface, या और एक क्लोज पाथ भी कह सकते हो आप, क्योंकि पाथ हमने क्लोज लिया था ए टू बी, बी टू ए, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0। ये बन गया आप लोगों का, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, इसमें आज हमने इतना ही करना था, तो ये आज का टारगेट था जो पूरा हुआ। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इसमें जो छोटे क्वेश्चंस वगैरह जो बनेंगे वो मैं आप लोगों को साथ साथ कराता रहूँगा इसमें। तो चलिए, थैंक यू।